Hello students, my name is Pavneet and welcome to my channel IELTS with Pavneet. Today we are going to discuss another cue card, and that is describe a place you visited where the air was polluted. Let's read the cue points as well. Where the place is, when you visited, why the air was not good, and explain how you felt about it. Let's read the answer. In this day and age, the pollution is surging by leaps and bounds because of having countless of vehicles and industries. Even though I'm fortunate enough to admit that the place where I'm currently living is not only spick and span, there the pollution is far less than other metropolitan cities. So students, now I have started my answer by saying in this day and age. I have seen a lot of students just say nowadays. अभी nowadays okay if you are using that in your speaking ये चल जाएगा आपका, बट अगेन nowadays कहोगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, राइट ना. सो अभी nowadays की जगह पर आप अपनी स्पीकिंग में क्या यूज़ कर सकते हो, इन दिस डे एंड एज यूज़ कर सकते हो. देन मैंने वर्ड यूज़ किया सर्जिंग. सर्जिंग का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग. जब आप इंक्रीजिंग कहने जा रहे हो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो. लीप्स एंड बाउंड्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है. कॉमनली आप इसको एटलीस्ट एक बार तो अपनी स्पीकिंग में जाते जाते कभी मर्जी यूज़ कर लोगे. लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, जब अपने बताना होता है बहुत ही रैपिड स्पीड से. चलो अपने एग्जांपल लेते हैं. अभी आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो रही है बहुत ही रैपिड स्पीड से. अभी ये कहने की बजाय कि नाउ डेज टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग एट अ रैपिड स्पीड या फिर एट अ रैपिड स्पेस, अभी इसकी जगह पर आप क्या कह सकते हो, नाउ डेज या फिर इन दिस डे एंड एज द टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इस तरीके से. सो ट्राई टू यूज़ दैट स्टूडेंट्स इन योर स्पीकिंग. देन मैंने कहा आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू एडमिट दैट. ये अपने कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जब आप अपने आप को लकी समझ रहे हो. जब भी आपने कहना है कि मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ, देयर यू कैन से आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू एडमिट दैट. देन मैंने यूज़ किया स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन अपने यूज़ करते हैं जब आपने बताना होता है नीट एंड क्लीन, वहाँ पर अपने यूज़ करेंगे. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग होता है जब आपने बताना होता है बिग सिटीज़ या मेगा सिटीज़ की बात कर रहे हो, वहाँ पर अपने यूज़ करेंगे. I have decided to talk about a place which is renowned for its concrete jungle and having a higher level of toxic fumes. That is none other than Mumbai. So अभी यहाँ पर मैंने कहा renowned. Renowned का मीनिंग क्या होता है, फेमस. जब भी आप फेमस कहने जा रहे हो, try to use the word that is renowned. Next, concrete jungle. अगर अपने एग्जाम्पल दें तो कोई भी बिग सिटी आप लेकर चलो, वहाँ पर बहुत बिग बिल्डिंग्स होती है, राइट ना. सो ओनली बिल्डिंग्स ही होती है, वहाँ पर कोई नेचुरल प्लेस नहीं होता. सो जहाँ पर ओनली बिल्डिंग्स ही होती है जो कि कॉन्क्रीट से बनी होती है और समथिंग लाइक दैट, उसको अपने क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट जंगल कहते हैं. ठीक है. As a matter of fact, few months back when I was studying in college, on that time I got a few holidays. So instead of squandering my time at home by binge watching Netflix series, my bosom friend and I got itchy feet. So we decided to visit Mumbai for sightseeing. अभी देखो मैंने अपने आंसर की स्टार्टिंग कर दी. मैंने कहा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपने कहना होता है एक्चुअली. सो अगर आपका एक्चुअली बहुत ही बार रिपीट हो रहा है, एक बार एक्चुअली बोल दो, नो डाउट. सेकेंड बार अगर आपको दोबारा रिपीटेशन लग रही है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. देन मैंने कहा स्क्वैंडरिंग. अभी स्क्वैंडर या स्क्वैंडरिंग जो कि ING फॉर्म है, स्क्वैंडरिंग अपने यूज़ करते जब आपने वेस्टिंग करके बताना होता है, जब आप टाइम या मनी को वेस्ट करने की बात कर रहे हो. देन मैंने यूज़ किया बिंज वॉचिंग. बिंज वॉचिंग का मीनिंग या बिंज वॉच का मीनिंग क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली देख रहे हो. जैसे आपने कोई वेब सीरीज स्टार्ट की, जैसे मनी हाइस्ट, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई भी वेब सीरीज़ आपने स्टार्ट की एंड आपने उसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया और 10 एपिसोड आपने एक दिन में सारे देख लिए. ठीक है, अभी आप उस दिन क्या कर रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो. नेक्स्ट है बूजम फ्रेंड्स. बूजम फ्रेंड्स का मीनिंग होता है बेस्ट फ्रेंड्स. गॉट इची फीट. गॉट अगर पास्ट में यूज़ करना चाहते हो, प्रेजेंट में यूज़ करना चाहते हो तो गेट बताओ. गेट इची फीट का मीनिंग क्या होता है, जब आपकी डिज़ायर पैदा होने लग जाती है ट्रैवलिंग करने की. सो वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, गेट या गॉट इची फीट. देन यूज़ किया साइट सीइंग. साइट सीइंग होता है लाइक जब आप कहीं पर घूमने जाते हो, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, साइट सीइंग यूज़ करेंगे. At the drop of hat, we booked a hotel for 15 days.
But when we reached there, we started feeling under the weather as we found an uphill task to breathe in the polluted atmosphere. And we started regretting it instantly because I had never seen and visited such kind of place ever before, where the air has been so deteriorated and the inexplicable smell of the place caused by the landfill make this place more notorious for pollution nowadays. सो नाउ अभी मैंने कहा एट द ड्रॉप ऑफ फैट अपने कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपने कहना होता है इमीडिएटली करके, ठीक है, इमीडिएटली कह रहे हो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप ऑफ फैट. देन मैंने यूज़ किया फीलिंग अंडर द वेदर. मे बी स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में पता हो, दिस इज़ द कॉमन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. सो फीलिंग अंडर द वेदर इसको अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आप सिक फील कर रहे हो, ठीक है, आप सिक फील कर रहे हो, आपने वहाँ पर यूज़ करना है. देन मैंने यूज़ किया एन अपहिल टास्क. अपहिल का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट. देन मैंने यूज़ किया डिट्योरेट. डिट्योरेट का मीनिंग क्या होता है, जब किसी की क्वालिटी या किसी की चीज़ ख़राब होने लग जाती है, ठीक है, और भी वर्स होने लग जाते हैं, अपने वहाँ पर यूज़ करते हैं. इनएक्सप्लिकेबल, जो अपने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर अपने यूज़ करते हैं इनएक्सप्लिकेबल. देन यूज़ किया नोटोरियस. नोटोरियस का मीनिंग होता है जो चीज़ फेमस तो है बट वो नेगेटिव वे से फेमस है. अभी कोई गैंगस्टर है, वो फेमस तो है बट वो नेगेटिव वे से फेमस है, तो उसको अपने क्या कहेंगे, नोटोरियस. What's more, one of my uncles who has been living in Mumbai for more than a decade told me because of soaring number of industries and vehicle has made it the most polluted city in India. When I got to know about it, I felt blue because I had been hearing about this place since my childhood that this is splendid because of the breathtaking sights. Mind you, it was totally opposite when I visited there. सो अभी देखो मैंने यहाँ पर यूज़ किया व्हाट्स मोर, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन. स्टूडेंट्स ये वाले कनेक्टर्स यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में, सो ये वाले अवॉइड करो स्टूडेंट्स. आप अपनी स्पीकिंग को राइटिंग नहीं बनाना चाहते तो इनको अवॉइड करो. सो अभी स्पीकिंग को स्पीकिंग ही रखना है आपने अगर, तो वहाँ पर यूज़ करो व्हाट्स मोर. देन मैंने यूज़ किया डिकेट. मे बी आपको इसके बारे में पता होगा, डिकेट होती है 10 ईयर्स. सो 10 ईयर्स ज़्यादा यहाँ पर मैंने बताए हैं. देन मैंने यूज़ किया वर्ड सोर. सोर का मीनिंग होता है जब आपने इंक्रीज बताना है, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, सोर. देन मैंने यूज़ किया फेल्ट ब्लू. पास्ट में यूज़ करना चाहते हो गो फॉर फेल्ट, अगर प्रेजेंट में बोलना चाहते हो गो फॉर फील. फील ब्लू या फेल्ट ब्लू का मीनिंग क्या होता है, जब आप सैड फील कर रहे हो. देन मैंने यूज़ किया स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड होता है जब आप अमेजिंग कहना चाहते हो, वहाँ पर अपने यूज़ करेंगे. ब्रेथटेकिंग साइट्स मीन ब्यूटीफुल साइट्स. जब आप ब्यूटीफुल कहना चाहते हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, ब्रेथटेकिंग यूज़ करोगे. देन मैंने यूज़ किया माइंड यू. माइंड यू का मीनिंग क्या होता है, बट. सो जब भी आप बट बोलने जा रहे हो, ट्राई करो मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड यू लगाने का. So, to cut a long story short, this is the place where I have visited and my experience was totally horrible. And I was at a loss for words when I experienced such a high level of pollution. सो अभी देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. स्टूडेंट ट्राई करो इसको यूज़ करने का, लास्ट में ओवरऑल कहने की बजाय, ठीक है, अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव वे लगेगा क्यू कार्ड को एंड करने का. देन मैंने यूज़ किया आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स. अभी ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आप कहना चाहते हो नथिंग टू से, आप उसको बता नहीं सकते, आपके पास लाइक वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स. हॉरिबल का मीनिंग होता है बहुत ही ख़राब, ठीक है. So this is the end of your cue card, and if you like this video then it would be totally amazing. So student, just like the video and kindly try to share it with your friends who are currently preparing for IELTS. Okay, bye bye.